लक्ष्मी इस गांव के मुखिया की पत्नी है। जितनी अमीर है उतनी घमंडी। आराध्या मुखिया के घर काम करती है। वो पास के गांव की लड़की है, लेकिन काम की वजह से उसे यहीं मुखिया के घर पर रहना पड़ता है। दिन रात काम करने के बावजूद लक्ष्मी उस पर अत्याचार करती है। क्या हुआ रे, कितनी देर हो गई, अब तक खाना नहीं मिला। तुझे देखकर लगता है कि तुझे अब काम से निकालना पड़ेगा। तेरी जगह किसी और को रखूंगी मैं। ना ना माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसी काम से तो मेरा घर चलता है। अरे क्या तुझे बैठाकर खिलाऊं मैं? महीने के अंत में तो हाथ फैलाकर अच्छी तरह तनख्वाह ले लेती है और काम के वक्त सिर्फ टाल मटोल, है ना? नहीं माँ, आप जाइए, मैं अभी खाना ले आती हूँ। ठीक है, जल्दी खाना लेकर आ। और सुन, रात में मेरे घर मेहमान आएंगे, उनके लिए समोसे बनाने होंगे। अच्छे से बनाना, समझी? ठीक है माँ, मैं बिल्कुल अच्छे से समोसे बनाऊंगी। मेरे हाथ के समोसे सबको बहुत पसंद आते हैं। चुप कर, जब भी बोलने का मौका मिलता है बक बक शुरू कर देती है, अपनी तारीफ खुद से ही। आज अगर समोसे खराब हुए ना तो तुझे सीधे घर से निकाल दूंगी। अंजलि मुखिया की पड़ोसन है। जितनी सुंदर है उतनी चुगलखोर। एक की बात दूसरे के कान में लगाकर झगड़ा बखेड़ा करवाना ही उसका काम है। क्या रे आराध्या, तू तो दिन रात काम करके मर ही जाती है। सुना है तेरी माँ बीमार है, माँ को देखने नहीं जाएगी? माँ के लिए पैसे भेज दिए हैं, माँ को देखने की फुर्सत कहाँ है मेरे पास। मुझे तो यहाँ से छुट्टी ही नहीं मिलती। काम शुरू करने के बाद से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली मैंने। अरे ये क्या कह रही है? तो फिर माँ से मिलती कैसे है? जब माँ ठीक थी तो माँ और छोटा भाई मिलने आ जाते थे। अब माँ बीमार है, इसलिए भाई भी नहीं आ पा रहा। हाय रे, तू कितनी मूर्ख है। पूरा महीना कोई ऐसे काम करता है क्या? एक दिन की तो छुट्टी लेनी चाहिए। तू ऐसा कर, एक दिन की छुट्टी लेकर माँ से मिला। नहीं, तब तो माँ मुझ पर चढ़ बैठेंगी, मेरा काम भी चला जाएगा। और मैं चली गई तो सारे काम कौन करेगा? खुद माँ को करने पड़ेंगे, और वो कभी नहीं चाहेंगी। मैंने तेरे जैसी मूर्ख लड़की और कहीं नहीं देखी। अब भी मूर्ख बनी रहेगी, थोड़ी चालाकी नहीं सीखेगी तो इस दुनिया में कैसे टिकेगी? रहने दे, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने महीने की तनख्वाह घर भेज दी है। माँ और भाई अच्छे ही होंगे। अगर माँ ठीक होती तो तेरे पास बीमारी की खबर आती क्या? तेरी माँ की हालत खराब है तभी तो खबर आई है। अब समझी कि तेरी माँ की तबीयत कितनी बिगड़ गई है? सब समझती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं इस घर का काम छोड़कर एक दिन भी नहीं जा सकती। अगर छुट्टी ली तो सारी उम्र के लिए काम खो दूंगी। तब तो माँ और भाई भूखे मर जाएंगे। तुमसे कितनी बार कहा इस काम वाली को घर से निकाल दो, तुम मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। इस घर में मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा। अरे इस घर में तेरी कौन सी बात नहीं मानी जाती है, बता। सिर्फ इस एक बात पर मैं राजी नहीं हूँ। लड़की बेचारी असहाय है, कहाँ जाएगी बताओ? उसका पूरा घर हम पर निर्भर है। तो क्या मैं यहाँ धर्मशाला खोलकर बैठी हूँ? जो भी असहाय आएगा उसकी सेवा करूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? उसे तो मैंने मुफ्त में नहीं रखा है। सुबह से रात तक घर का सारा काम कौन करता है? वही करती है ना। क्या हमारे घर में काम कम है क्या? बताओ। अरे सब कुछ बिना बोले करती है वो। सुनो, पैसे दो तो ऐसे काम करने वाले की कमी नहीं है। मुझे इस लड़की का काम बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा मुंह लगाती है। मैं घर की मालकिन हूँ, और अगर मेरे मुंह लगे तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, तो मैं उससे कह दूंगा कि तर्क वितर्क ना करे। बस इतना ही तो चाहिए, है ना? तुम्हारी जो मर्जी करो, मैं इन सब बातों में अब नहीं पड़ूंगी। मैं जो कहती हूँ तुम्हारे दिमाग में घुसता क्यों नहीं? उल्टा कोई और बात कहकर मुझे चुप करा देते हो। अजीब है, उस छोटी सी लड़की से तुम्हें इतनी दुश्मनी है क्यों? अरे भाई तुम तो घर की मालकिन हो, उससे जलन से तुम्हें क्या मिलेगा है? तुम्हारी जो मर्जी करो, पर सुन लो, उस लड़की को मैं किसी भी तरह इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। क्या रे अंजलि, तू अब हमारे घर नहीं आती? कहीं और अड्डा जमा लिया है क्या? अरे यहाँ आएगी तो तरह तरह के खाने मिलेंगे, ये भूल गई क्या? अरे माँ, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें छोड़कर और कहीं मजे कर सकती हूँ क्या? सिर्फ तुम्हारे साथ बैठकर ही मुझे मजा आता है। तुम जैसी मैं भी वैसी। तो फिर अब हमारे घर क्यों नहीं आती? काम के चक्कर में नहीं आ पाती। अगर मेरा काम कोई और कर दे तो अच्छा हो। सोच रही हूँ एक नौकरानी रख लूं।
नौकरानी रखेगी तू? मेरी नौकरानी की हालत देख ले, दिन रात मुझे परेशान करती है, काम ढंग से करती ही नहीं, सब फांकी मारती है, फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सच? ये तो मुझे पता ही नहीं था, फिर निकाल क्यों नहीं देती? कैसे निकालूं? तेरे जो कर्ता बाबू हैं, वो तो इस लड़की के अंधे भक्त हैं। कहते हैं लड़की बेचारी है, इसलिए काम पर रखना ही होगा, इसी कारण मैं निकाल नहीं पा रही। तो फिर कुछ ऐसा करो कि खुद कर्ता बाबू ही उसे निकाल दे। वही तो सोच रही हूँ, अगर इस लड़की पर कोई इल्जाम लगाया जा सके तो अच्छा होगा। चोरी का इल्जाम लगाओगी क्या? नहीं रे, कितने सालों से काम कर रही है, कभी नमक तक गायब नहीं हुआ। तेरे कर्ता बाबू ये मानेंगे ही नहीं। तो फिर और क्या होगा? तुम खुद सोच समझकर कोई आसान रास्ता निकाल लो, और चाहे जैसे हो इस लड़की को घर से निकाल फेंको। कैलाश गांव का चाय वाला है। उसका और आराध्या का प्रेम संबंध है। आराध्या का हर हाल कैलाश ही देखता है। आराध्या, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, पहले खा लो फिर काम करना। ये क्या कर रहे हो? फिर से खाना लाए? अगर माँ ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जरूर तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया होगा। सुना है आज चंद्रशेखर बाबू के घर में मेहमान आने वाले हैं। ये तो मैं सुनकर ही समझ गया था, इसीलिए खाना लेकर आया हूँ। दिन भर भूखे रहकर काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। चलो खाओ खाओ, फटाफट खाओ। लेकिन मैं ये खाना खाऊं कैसे? माँ ने देख लिया तो घर से निकाल देगी। अरे तो तुम चिंता मत करो ना, तुम तो रसोई में ही काम कर रही हो, अभी शायद वो इधर नहीं आएंगी। तुम जल्दी से खा लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो जल्दी से खा लो। क्या कर रहे हो तुम? ओहो, मैंने वादा किया है ना, तुम्हारी हर तरह से देखभाल करूंगा, तो कैसे भूल जाऊं? तुम यहाँ भूखी रहो, मैं उधर आराम से खाऊं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो देख क्या रही हो, खाओ। अच्छा अब तुम जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलने आऊंगी, अभी यहाँ मत रुको। इधर अतिथि के आने से पहले ही आराध्या ने समोसे बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एक मौके पर लक्ष्मी ने चालाकी से समोसे के भरावन में ज्यादा नमक और मिर्च मिला दिया। आराध्या को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। अरे ले आई समोसे, यहाँ रख। अरे बाप रे बाप, अरे ये मेरे साथ कैसा मजाक किया जा रहा है? मुझे यहाँ बुलाकर मेहमान बनाकर इतना नमक मिर्च वाला समोसा खिलाया जा रहा है। ओह, सुनिए, अपमान की भी एक सीमा होती है। मैं ये अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अरे, क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला हम आपका अपमान क्यों करेंगे? अरे तो फिर ये समोसे बनाए ही क्यों गए हैं? क्या समझ रखा है हमें? क्या हम अपने घर में भूखे बैठे रहते हैं जो यहाँ आकर ऐसा खाना खाएं? ओए आराध्या, तूने ये समोसे कैसे बनाए? जरूर तेरे बनाए में गड़बड़ हुई है, तभी अतिथि ऐसे नाराज हो रहे हैं। नहीं जी, मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाए हैं, कभी तो खराब नहीं हुए, आज भी खराब होने का सवाल ही नहीं। अरे काम वाली में इतनी हिम्मत, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे ही झूठा साबित करना चाहती हो तुम, हैं? अरे बाबू, आप जरा शांत रहिए, मैं देख रही हूँ सारा मामला। जरूर मेरी नौकरानी से गलती हो गई होगी। गलती हुई है या जानबूझकर किया है? पहले ये पूछो। ये तो तुम्हारी नाक कटवाने की चाल थी। नहीं नहीं, यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे समोसे खराब हो ही नहीं सकते। मैं क्यों जानबूझकर ऐसा करूँगी? माँ, आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं तुझ पर भरोसा करूँ? कितनी बार तो मैंने तुझे सावधान किया था, तूने मेरी एक न सुनी। तूने आज सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। ऐसा मत कीजिए माँ, मैं अभी नए सिरे से समोसे बनाकर लाती हूँ, मुझे अपने घर से मत निकालिए। तू जाएगी या मैं तुझे मार पीट कर निकालूं। लक्ष्मी ने आराध्या को घर से निकाल दिया। आराध्या भटकती रही, मगर कहीं आश्रय ना मिला। रास्ते में उसकी मुलाकात छोटे भाई अरुण से हुई। दीदी, तुम मेरी दीदी नहीं हो। अरुण भाई, तू यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? दीदी, हमारी माँ अब नहीं रही। 2 दिन पहले माँ का देहांत हो गया। मैं यही खबर देने आया हूँ। क्या कह रहा है तू? माँ 2 दिन पहले गुजर गई और तू मुझे खबर भी न दे सका? मैं तो माँ के अंतिम दर्शन भी न कर पाई। माँ ने मना किया था कि मैं तुम्हें खबर ना दूं, वरना तुम काम छोड़कर चली आती, तुम्हारा काम चला जाता।
जिस काम से मैं अपनी माँ को बचा ना सकी, उस काम का अब क्या करूं? मैं तो माँ के लिए ही काम करती थी। माँ आखिरी वक्त में बड़ी चिंता कर रही थी, कह रही थी कि मेरे मरने के बाद अरुण का क्या होगा। अगर तेरा काम चला गया तो तू उसे कहाँ रखेगी। हाय रे, माँ भी चली गई, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? दीदी मैं तेरे पास आया हूँ, तू मुझे अपने पास रखेगी ना। मैं तुझे कैसे रखूं रे? मुझे अभी अभी काम से निकाल दिया गया, मैं खुद भटक रही हूँ, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही। तो अब क्या होगा दीदी, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कभी कष्ट नहीं होने दूंगी। अरे आराध्या, तू पागल हो गई है क्या? तू मेरे पास आने की बजाय पूरी रात गांव में भटकती रही। क्या करती, मुझे मालूम है कि तुम कितनी मुश्किल से अपना घर चलाते हो। मैं तुम्हें और बोझ नहीं देना चाहती थी। क्या है ये? हो तो क्या मेरा घर कहने को कुछ है ही नहीं क्या? ये तो तू भी जानती है ना कि मेरा सब कुछ तू ही है। मैं जो भी करता हूँ तेरे लिए करता हूँ, और तू कहती है मैं बोझ हूँ। अगर हमारी शादी हो गई होती तो शायद मैं बोझ न लगती, मगर अभी तो बोझ ही लग रही हूँ। बस बहुत हो गया, ऐसा मत कह। जब तक मैं हूँ तुझे तकलीफ नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़ी तो कल ही तुझसे शादी कर लूंगा। हाँ, पहले थोड़ा ठोस आधार बना ले, उसके बाद सब होगा। ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा होगा। अब तू मेरी चाय की दुकान संभाल, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, मगर मेरे भाई का क्या होगा? वो तो छोटा है, कोई काम नहीं कर सकता। अरे अगर हमारे परिवार में कोई और सदस्य होता तो क्या हम उसे पालते नहीं? अरुण को भी परिवार का हिस्सा मानो, हम दोनों उसका ध्यान रखेंगे। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे जीवन साथी के रूप में तुम मिल रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है। काश हर लड़की को तुम्हारे जैसा साथी मिले। अरे आराध्या, अरे भाई मैंने तुमको बहुत ढूंढा। उस रात घर छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? बाबू, कैलाश ने मुझे शरण दी, उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा जिम्मा लिया था पर निभा न सका। तू तो मेरी हालत समझती है ना। ओ बाबू, एक बात जान लीजिए, आराध्या को झूठे इल्जाम में घर से निकाला गया है और उसने कुछ भी नहीं किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो कि मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ कहा? मैं सीधे सीधे तो नहीं कह रहा, पर कोई बात नहीं, हम आपके लिए सबूत ला सकते हैं, तब आप खुद सच्चाई देख लीजिएगा। मेरी पत्नी की इतनी छोटी सोच हो सकती है? मैं यकीन नहीं कर सकता। बाबू, आपको नहीं मालूम, रोज माँ मेरा उत्पीड़न करती थी, मैं चुप रही सिर्फ माँ और भाई की खातिर। अगर बोल देती तो काम छूट जाता। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, अगर ये सच है तो उसे जरूर सजा मिलेगी, बस तुम मुझे सबूत दे दो। जरूर बाबू, हम कोशिश करेंगे और कल परसों तक आपको सबूत देंगे। ठीक है, तो मैं भी वादा करता हूँ, अगर सबूत मिले तो मैं न्याय जरूर करूंगा। अब बताओ उस लड़की का क्या हाल होगा? कहाँ है वो? कहाँ होगी? सुना है घर की हालत भी ठीक नहीं, जरूर अब सड़कों पर भीख मांग रही होगी। मगर वो तो अच्छे से काम करना जानती है, फिर किसी और जगह काम कर सकती थी ना। अरे गांव भर को पता है कि मैंने उसे निकाला है, ऐसी लड़की को कौन काम देगा। सही कहा, तुमने बड़ा अच्छा दाव चला, मैं तो सोच भी नहीं पाई थी कि तुम इतना अच्छा कदम उठा लोगी। अरे मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा था क्या? ये खेल खेलते खेलते बाल सफेद हो गए। मगर तुमने सही किया, अब उसकी खबर लेनी होगी। अगर सच में सड़क पर भीख मांग रही है तो बहुत मजा आएगा। अगर ऐसी कोई खबर मिले तो मुझे भी बता देना, मैं भी मजे लूंगी। बहुत सिर चढ़ा हुआ था, मेरा मुकाबला करने चली थी। लड़की तो तुम्हारे घर पर पूरी तरह हावी हो गई थी, अगर और दिन रहती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, सारे काम उसने अपने हाथ में ले लिए थे, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती थी। ऐसी नौकरानी की जरूरत ही क्या है, उससे अच्छा तो हम खुद ही काम कर ले। सोच रही हूँ अब एक सीधा साधा लड़का रखूं, जो मैं कहूँ वही करे, मेरी बात का विरोध ना करे। अगर रख पाई तो मुझे भी बताना, मैं भी अपने घर के कुछ काम करवाऊंगी। ठीक है। कुछ ही दिनों में आराध्या समझदारी दिखाकर समोसे बनाती है और गांव वालों को खिलाती है। समोसा खाकर गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर कैलाश की दुकान के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी दुकान खोल लेती है आराध्या। गांव वाले उसके बनाए समोसे खाकर खूब तारीफ करते हैं।
देखा दीदी, तुम्हारे बनाए समोसे खाकर गांव वाले कितनी तारीफ कर रहे हैं। अगर तुम पहले ही किसी के घर में काम करने के बजाय ऐसा कारोबार करती तो आज हमारी हालत और भी अच्छी होती। काश मेरी ये उपलब्धि माँ देख पाती तो बहुत खुश होती। माँ ने सारी जिंदगी सिर्फ हमारे दुख देखे, लेकिन हमारे सुख देखने का नसीब उन्हें नहीं मिला। अरे तुम लोग इस खुशी के दिन में भी भावुक बातें कर रहे हो। अरे सब छोड़ो और समोसे खाओ। देखो तुम्हारे हाथ के समोसे कितने स्वादिष्ट हैं। आहाहा। हाय रे, अब अकेले हाथों से कितने समोसे बना रही हूँ मैं, पूरे गांव को खिला रही हूँ और सब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब तक मैं काम वाली थी उस दिन मेरे हाथ का समोसा खाकर मुझे घर से निकाल दिया गया था। इंसान ऐसा ही होता है दीदी। पैसा होने पर आदमी आदमी को इंसान नहीं समझता, बल्कि खुद को ही अकेला इंसान समझता है और बाकी सबको जानवर। सही कहा तुमने भाई, लेकिन अब तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी हम घमंडी नहीं बने। हम तो गरीबों को गरीब ही मानते हैं। जब वो लोग हमारी स्थिति में आएंगे ना, तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि गरीब दुखियों को कितनी तकलीफ होती है। छोड़ो, अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमें काम देकर मदद की थी, इसलिए मैं चाहती हूँ हमेशा उनका भला हो। कैलाश और आराध्या सब कुछ समझ चुके थे, इसलिए दोनों अंजलि के घर पहुँचते हैं ताकि अंजलि से सच्चाई निकलवाएं। उन्हें लगता है कि अंजलि सब जानती है और इसमें शामिल है। अरे ये क्या आराध्या, हमने तेरी कितनी तलाश की और तू यहाँ है। तू कहाँ थी इतने दिन? तेरी वजह से मैं कितनी परेशान थी। हाँ, तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता थी कि माँ के साथ मिलकर तुमने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी रात के समय। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि अकेली लड़की रात में कहाँ जाएगी? ये क्या कह रही है तू? मैं सब अच्छे से जानती हूँ, सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। तुम अच्छे से मान लो, नहीं तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब तुम जानती हो मेरी ताकत कितनी है। अगर मैं गाँव वालों से कह दूँ तो वो तुम्हें गाँव से निकाल देंगे। मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ गिन्नी माँ की योजना का हिस्सा थी और कुछ नहीं। मैंने गिन्नी माँ से ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। गिन्नी माँ ने खुद ही योजना बनाई, मुझे बताया और मैंने बस मदद की। छी छी, मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। अपने सुख दुख की सारी बातें तुमसे करती थी। मेरा तो कोई और था ही नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी समझा ही नहीं। हम काम वाले हैं तो क्या इंसान नहीं है? मुझे छोड़ दे। गाँव वालों से मेरे बारे में कुछ मत कहना, वरना वो मुझे गाँव से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तू तो जानती है कि आश्रयहीन होना कितना दर्दनाक होता है। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम सब कुछ चंद्रशेखर बाबू के सामने मान लो, तभी हम तुम्हें माफ करेंगे। गांव वालों से हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं मान गई, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो। आखिरकार कैलाश और आराध्या सबूत लेकर चंद्रशेखर बाबू के पास जाते हैं। चंद्रशेखर बाबू उन पर विश्वास करते हैं और शर्मिंदा होकर कैलाश और आराध्या से माफी मांगते हैं। फिर लक्ष्मी को समझाना शुरू करते हैं। हाँ देखो लक्ष्मी, हम नहीं संतान हैं। मुझे हमेशा एक बच्ची की चाह रही, लेकिन सिर्फ तुम्हें प्यार करता था, इसीलिए कभी ये बात तुमसे कही नहीं और ना ही कोई शिकायत की। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? अब कारण है, मैं चाहता तो दूसरी शादी करके बच्चों से भरा घर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास जमीर है, पर तुम्हारे पास जमीर नहीं है। पहले बताओ, ये सब क्यों कह रहे हो? आराध्या बहुत अच्छी लड़की है। उसे देखकर मुझे लगा कि जैसे मेरी अपनी बेटी हो, इसीलिए उसे घर पर रखा, उसकी जिम्मेदारी लेने की सोची। पर तुमने तो उसे सिर्फ काम वाली बना दिया। मैं चुप रहा, सोचा मेरी नजरों के सामने रहेगी, लेकिन तुमने उसे कभी बेटी की नजर से देखा ही नहीं। वो तो एक काम वाली है, उसे और कैसे देखती? अरे तुम नहीं संतान हो, नहीं संतान। एक बार भी तुम्हें नहीं लगा कि आराध्या तुम्हारी बेटी हो सकती है? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, हर एक काम करती थी। कोई काम वाली भी ऐसा करती है क्या? बताओ। लेकिन उसने खुद गलती की थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसने गलती नहीं की थी, गलती मैंने की, तुम पर भरोसा करके। तुमने जो कहा उस पर मैंने विश्वास किया। अब सबूत है मेरे सामने। मतलब तुम सब जान गए हो? हाँ, मैं सब जान गया हूँ, फिर भी तुम्हें सजा नहीं दे रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने इतनी गहराई से नहीं सोचा था, मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं होगा।
तो चलो उनसे जाकर माफी मांगो, वो तुम्हारी बात किसी से नहीं कहेंगे। चलो। ठीक है, मुझे लेकर चलो। अरे ये क्या, चंद्रशेखर बाबू और गिन्नी माँ, आप लोग मेरी दुकान पर आए, क्या हुआ? सब ठीक है ना? गिन्नी माँ, आपकी तबीयत तो खराब नहीं हुई फिर से? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आई, मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुझ पर कितने अत्याचार किए, फिर भी तू मेरा हाल चाल पूछ रही है। गिन्नी माँ, कितने साल मैंने आपके घर काम किया, एक दिन भी मुझे माँ का प्यार या डांट नहीं मिली, लेकिन आपने मुझे कभी प्यार किया, कभी डांटा भी, तो मैं आपको माँ ना मानकर और किसे माँ मानूंगी? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी बेटी की तरह नहीं देखा, इसी कारण इतनी समस्या हुई। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, तू चल मेरे घर रहना, मेरी बेटी बनकर। नहीं गिन्नी माँ, अब ये संभव नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपना कारोबार कर रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, आपके घर आकर बेटी की तरह ही रहूंगी। ठीक है बेटी, वादा कर कि तू मेरे घर आएगी, मैं तेरा ख्याल बेटी की तरह रखूंगी। हाँ गिन्नी माँ, जरूर आऊंगी, लेकिन पहले आप मेरे हाथ के बनाए समोसे तो खाइए। तू मुझे समोसा खिलाना चाहती है? अरे तेरे समोसों की वजह से ही तो इतना कुछ हुआ। चल, जब खिला रही है तो खा ही लेती हूँ। इसके बाद चंद्रशेखर बाबू और उनकी पत्नी लक्ष्मी खुद ही आराध्या की शादी कैलाश से तय करते हैं। हाँ, आखिरकार मैं अपनी बेटी की शादी कर पा रहा हूँ। अब निश्चिंत हो, एक अच्छे लड़के को सौंप रहा हूँ जो भले गरीब है लेकिन मेरी बेटी को कभी रुलाएगा नहीं। सच कहूँ बाबू, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। अगर बुरे वक्त में ये मेरे साथ ना होता तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। देखो बेटा, हमारी बेटी को कभी रुलाना मत, उसने जिंदगी भर बहुत दुख झेले हैं, मैं नहीं चाहती आगे कभी भी उसे तकलीफ हो। आप निश्चिंत रहिए बाबू, चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए, मैं हमेशा आराध्या के साथ रहूंगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे विश्वास है कैलाश तुझे रानी की तरह रखेगा, जैसे चंद्रशेखर बाबू मुझे रखते हैं। चंद्रशेखर बाबू हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, कभी अकेला नहीं छोड़ा। और क्या, ससुर जी जैसे होंगे वैसे ही तो दामाद होना चाहिए। अगर मैं उनकी बेटी का साथ ना दूं तो ससुर जी भी मुझे प्यार नहीं करेंगे, है ना ससुर जी? हाँ हाँ, राजकुमारी को प्यार करो, फिर राजकुमारी के साथ पूरा राज्य भी तुम्हारा ही होगा। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में आराध्या ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब